सालों से भगवान बुद्ध की प्रतिमा थाने में बंद है। आज तक प्रशासन ने उस पर कोई विचार नहीं किया। प्रशासन का कहना था कि जब मामला शांत हो जाएगा तो फिर से भगवान बुद्ध की मूर्ति को वहीं स्थापित करवा दिया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ कुशवाहा महासभा के द्वारा एक बड़े आंदोलन को टाल दिया गया। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल पे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यह खबर गाजीपुर जनपद जमानिया तहसील चांदपुर गांव की है। पिंटू कुशवाहा के कहना है कि 2 साल पहले प्रशासन ने दबंगई दिखाते हुए हमारे परदादा के द्वारा स्थापित की गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तुड़वाकर थाने में बंद कर दिया। जिस स्थान पर मूर्ति स्थापित किया गया था वह जमीन हमारी काश्तकारी है, जो हमारे अपने दादा परदादाओं के नाम से है। क्या अपने जमीन में कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं लगा सकते? क्या पूजा वंदना नहीं कर सकते? ऐसा कहाँ का न्याय है? और आज तक यह न्याय जमानिया तहसील में पिंटू कुशवाहा झेल रहे हैं। पिंटू कुशवाहा जी से यह खास बातचीत 24 जनवरी 2023 को हुआ था। उन्होंने पूरी अपनी दर्द पूरे सबूत के साथ हमसे बयां किए। इस मामले पर कब न्याय मिलेगा, प्रतिदिन तहसील में एसडीएम साहब के सामने जाकर गुहार लगाते रहते हैं। आइए उनकी क्या पीड़ा है आज उन्हीं से हम जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा और पिंटू कुशवाहा। मैं मोहल्ला चांदपुर जमानिया गाजीपुर पूर्व सभासद रहा हूँ। आपके साथ भगवान बुद्ध के लेकर कोई मैटर हुआ था? जी हाँ। तो उसका क्या हुआ था? एक्चुअली जो भगवान महात्मा बुद्ध का मूर्ति हटाया गया तो लेखपाल की गलती की वजह से हटाया गया। लेखपाल जो है केवल नज़रों से देख करके ये कह दिया कि नहीं, ये जो है बंजर है, ये बंजर के खाते में है, 2 नंबर अराजी नंबर 2 में है। और जो है चूंकि हमारा जो है मंदिर बाप दादा से बना हुआ है वो जो है अराजी नंबर 3 में है। अब वो आँख से देख करके ही, केवल नज़र से देख करके ही उसने कह दिया कि नहीं, जो है बंजर के खाते में है। जबकि जांच रिपोर्ट गई, आपको दिखाते हैं जांच रिपोर्ट। ये जांच रिपोर्ट गई तो जांच रिपोर्ट में जो है लिख के आया कि नहीं, नापी नहीं की जा सकती, जबकि 2 नंबर दरिया है। 2 नंबर दरिया का भी मैं प्रमाण आपको दूंगा। अभी ये है हमारे पास कि ये जो है अभी कह रहे हैं लेखपाल साहब कि हम जो है अभी मूर्ति रख करके पूजा पाठ करने की तैयारी में है। महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति रख करके हम पूजा पाठ करने की तैयारी में हैं। आप इस पे डेट जरा देख लीजिए कि ये कौन सा डेट है, किस डेट में ये रिपोर्ट लगा है। ये फिर इसके बाद इससे पहले आप इस पेपर को भी देख लें कि ये डेट कब का है। ये फिर इसके बाद यहाँ जो है इसमें लिखा हुआ है यहाँ कि अराजक तत्वों ने की भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति, ये नीचे लिखा हुआ है। अब इसका डेट का देख लीजिए कि ये जो है 24 जनवरी 2021 का है और लेखपाल साहब रिपोर्ट लगाते हैं 27/5/21 को कि हम जो है मतलब अभी पूजा पाठ, जबकि प्रशासन के द्वारा जब मूर्ति ध्वस्त हुई है तो प्रशासन के द्वारा मूर्ति लगवाई गई है। उसके बाद फिर जो है जनवरी में, ये देखिए 24 जनवरी का शायद होगा पेपर, ये जो है हाँ जनवरी में जो है मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई। यहाँ भी देखेंगे आप, यहाँ वही सेम समाचार वही अराजक तत्वों ने की भगवान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। अभी मतलब लेखपाल के द्वारा, केवल लेखपाल के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के कह देने पे वो नज़रों से जो है कह देता है व्यक्ति की नहीं, जो है ये बंजर है, ये इनकी ज़मीन नहीं है, जबकि सारा प्रमाण मेरे पास है। लेखपाल की गलती ही रही है कि जो है लेखपाल की गलती ने
ये आप देख सकते हैं भैया कि ये जो है एक नंबर जो है ये दरिया खरोह है, 2 नंबर दरिया है। फसली संख्या 1404 है, फसली संख्या 1404 है। और ये जो है 1405 में भी यही सेम चीज़ें हैं। 1405 में भी सेम चीज़ें हैं कि जो है 2 नंबर दरिया है और 3 नंबर हमारी काश्तकारी भूमि है। ये 1406 में भी सेम चीज़ें हैं। जो भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई थी, नहीं, एक चीज एक मिनट दिखा दें कि गलती की कहाँ हुई है। ये 1406 का है और 1400 फसली 1407। आप 1407 देखिए, यहाँ 1407 लिखा होगा, फसली 1407, जिसमें कि लेखपाल की गलती की वजह से इसने लिख दिया है कि 2 नंबर में, अब 2 नंबर में शिव मंदिर दरिया और परती, ये 1407 फसली में लिख दिया। और हमारा जो अराजी नंबर 3 रहा उसमें जो है परती लिख दिया, जबकि अराजी नंबर 3 में ही शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है। हर जगह रिपोर्ट में भी उसने लिखा है कि नहीं, और उसने जो खसरे में दिया भी है उसमें भी लिखा है पीपल वृक्ष के नीचे। जो आपको अभी पेपर मैंने दिखाया उसमें भी लिखा हुआ है पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई। जबकि हर जगह से लेखपाल कहता है कि नहीं, पीपल के नीचे ही है, वो है अराजी नंबर 3 इनका है। लेकिन वो जो है किसी व्यक्ति शासन प्रशासन के दबाव में आ करके और जो है महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति बंजर खाते में दर्ज करा करके उसने हटवा दिया। और जिस दिन से मूर्ति हटी है भाई साहब, मैं अपने घर में कदम नहीं रखा हूँ। अभी जब उस समय मूर्ति हटाई गई थी प्रशासन के द्वारा जी, तो उसमें आंदोलन होना था, तो वो आंदोलन क्यों नहीं हुआ? एम साहब ने, माननीय एसडीएम साहब और सुनीता सिंह, ये लोग जो है डाक बंगले में कुशवाहा महासभा के लोगों को जो है मतलब बुला करके और डाक बंगले में एक मीटिंग की, ये कहे कि जो है 1 महीने के अंदर अंदर हम आपकी मूर्ति जहाँ से हटी है वहीं जगह पे हम स्थापित करा देंगे। क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा वो मूर्ति लगाई गई है, हमारे द्वारा नहीं लगाई गई है मूर्ति। हमारे बाप दादा के द्वारा मूर्ति लगाई गई थी, हमारे द्वारा नहीं लगाई गई है। लेकिन जो है शासन प्रशासन के दबाव में आकर के माननीय एसडीएम साहब भी पता नहीं कहाँ से वो जो है दबे हुए हैं, किसके दबाव में पड़े हुए हैं। अब आप उस समय यह निर्णय लिए थे कि आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन आपने यह कहा था कि जब तक भगवान बुद्ध की मूर्ति वहाँ स्थापित नहीं किया जाएगा शासन प्रशासन के द्वारा, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना? से जो है मतलब मूर्ति हटी तब से हम आज तक अपने घर में कदम नहीं रखे हैं और ना ही गए हैं। हाँ, बराबर हम लगातार हर रोज एक दिन दूसरे दिन, एक दिन छोड़ करके हर रोज जो है मतलब घर से ज़्यादा मतलब अपने जहाँ रहते हैं दूसरे जगह, दूसरे के मकान में किराए पे रहते हैं, वहाँ से ज़्यादा हम पर डे जो है मतलब एसडीएम साहब के चैम्बरों में जाया करते हैं कि साहब हमारा किसी तरीके से मूर्ति रखवा दीजिए। अभी आज तक मूर्ति नहीं रखी गई, डेली हिला हवाली करते रहते हैं। हम अभी अब तक अपने घर में बाल बच्चों में नहीं गए। और चूँकि अब हमारे सामने समाज का बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, जो बौद्ध अनुयायी हैं हम पे इतना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, या तो हम अपनी आत्महत्या कर लें और नहीं तो फिर इसके बाद कोई ना कोई धरना प्रदर्शन करें। अब हम बाध्य होकर के अब धरना प्रदर्शन की तरफ अग्रसित होंगे, हम चलेंगे। अब चैनल को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।